अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद है आपकी इंतहाई अच्छी सुबह गुजर रही है और आप तंबाकू नोशी नहीं कर रहे। आज एंटी टबैको डे है और एंटी टबैको डे पे कम से कम इवन इफ यू आर अ स्मोकर टुडे जरा एहतियात कीजिए। और अगर आप एहतियात नहीं करना चाहते और अपने हेल्थ के साथ पंगा लेना चाहते हैं तो वी हैव टुडे ऑन आवर सेट टू स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़िया फारूकी, रेडियोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। और डॉक्टर कनीज आबदी, एक्सपर्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ पे हसन जहांगीर, फहद अहमद, उमैर आफ्ताब, बाबर खान, गौहर सलीम। डिड आई मिस एनीबॉडी आउट? एवरीबॉडी इज हियर। तो हमारे ये भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और बात करेंगे हम तंबाकू नोशी पे। यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं मेरे पास डॉक्टर ज़िया, वो ये कि पाकिस्तान में 1200 बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी शुरू करते हैं for whatever reasons. 1200 children start every day and I'm sure it actually is much more than that. Correct. Much more than that. यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 फैक्ट्रीज जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 9 जो हैं सिंध में और 4 पंजाब में है टबैको फैक्ट्रीज आउट ऑफ 31 और के टबैको सेल्स पर ईयर इन पाकिस्तान अमाउंट टू 108,000 tons, 644 million cigarettes are sold with a government revenue of 452 million. I mean, why shouldn't they stop selling? समझ से भी बाहर है। हाँ, लेकिन ये जो आपको पता है कि आपकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिससे बाकी वैसे भी वाज़ेह होता है कि अवाम की सेहत, अवाम की सहूलत और अवाम की जिंदगी का तो एहतराम उन्हें है ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाज़ेह होता है, आपको छोटे शहरों के सैनिटेशन और उनके sort of गटर सिस्टम से वाज़ेह होता है। They don't care. So why would they stop the sales of tobacco? अब तो illegal smuggling of tobacco भी बहुत हो गई है मुल्क में। बिलबोर्ड्स, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इश्तिहार बंद हो गए हैं, बिलबोर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन टबैको सेल्स जारी हैं। लेट मी कन्फेस टू यू, मैं भी एक सिगरेट स्मोकर हुआ करती थी नाजरीन। आई यूज्ड टू स्मोक इन माय जवानी, इन माय यूथ, एंड आई यूज्ड टू स्मोक बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस। As we were discussing with one of our young specialists today, मैं भी उनकी तरह इसीलिए सिगरेट पीती थी क्योंकि मुझे डर लगता था और इनसिक्योरिटी होती थी और मैं कूल क्राउड में कूल लगने के लिए ये चीज करती थी। फिर मुझे इंतहाई बुरा किस्म का दमा हुआ जो कि पूरी जिंदगी भर मुझे रहा है। अब जाके आई थिंक आई हैव नॉट स्मोक्ड फॉर 9-10 years। अब जाके कुछ दमा मेरा बेहतर हुआ है। आई थिंक इट टेक्स दैट लॉन्ग फॉर योर ब्रेथ टू कम बैक टू यू। लेकिन मेरी सेहत खराब हो गई, हर चीज खराब हो गई एंड बहुत सारे मेरे और भी जानने वाले हैं जिनकी इस तरह जिंदगी की क्वालिटी पे असर पड़ता है, बट उनको बहुत मुश्किल लगता है कि अचानक वो सिगरेट पीना छोड़ दें। I used to be an ex-smoker myself, since we are all confessing over here. Oh. And I quit about 20 years ago. लेकिन as you said, शुरू आप करते हो कि आपका ख्याल है कि ये सब फ्रेंड्स पी रहे हैं, कूल है और it's the in thing to do. उसके बाद प्रॉब्ली कुछ स्ट्रेस की वजह से आप पीते रहते हैं, कुछ आदत सी बन जाती है और जब आपको कोई मसला पड़ता है तो आप शुरू कर जाते हैं। बट अब जब हमारे एंड पे जब हम देखते हैं और जब हम मरीज को देखते हैं जिसको लंग कैंसर हुआ होता है, जिसको हार्ट डिजीज हुई होती है, जिसको फालिज हुआ होता है बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, देन यू रियलाइज हाउ अनकूल इट इज, हाउ बैड इट इज। एग्जैक्टली। हम पैकेज की तरफ भी जाएंगे जो टीम ने बनाया। बिफोर वी गो टू द पैकेज, do think about one thing कि अल्लाह ताला जब हमें बनाते हैं, I have 2 beautiful children and a lot of आप बहुत सारी माएँ बैठ के प्रोग्राम देख रही होंगी, बहुत सारे फादर्स देख रहे होंगे। We bring our children into the world so pure, so clean, हर चीज उनके बारे में साफ सुथरी होती है, पाक होती है, their lungs, their skin, everything, and then we slowly start toxifying them. Slowly उनके जहन में, उनके जिस्म में, उनकी रूह में मुख्तलिफ चीजें आती हैं जिनसे वो आलूदा होते हैं। Then your life is a struggle and a jihad to keep cleaning yourself out and bringing yourself back to that initial state of purity. And if you are a parent and if you are a smoker, please watch this package very, very carefully and think of your children. आज दुनिया भर में इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाए जाने का सिलसिला सन 1987 से शुरू हुआ, जिसका मकसद दुनिया भर के आवाम में तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के बारे में शऊर पैदा करना और तंबाकू नोशी की रोकथाम करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तंबाकू नोशी से दुनिया भर में हर साल करीबन 54 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा है।
यहाँ 2 करोड़ 22 लाख अफराद तंबाकू नोशी करते हैं और 55% घरानों में कम अज कम एक तंबाकू नोश पाया जाता है। एक सरकारी ज़रिए के मुताबिक मुल्क में हर बरस तकरीबन 1 लाख अफराद तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियों के बायस हलाक हो जाते हैं। हमारे यहाँ कम उम्र अफराद को सिगरेट फरोख्त करना कानूनन जुर्म तो है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे नौजवानों की एक बड़ी तादाद महज फैशन के तौर पर तंबाकू नोशी की तरफ राग़िब हो रही है। इस जानलेवा शौक को कैसे तर्क किया जा सकता है और इस सिलसिला में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसी पर बात होगी आज नई राहें में। वेलकम बैक टू नई राहें जी। यहाँ पे लेट्स आल्सो डॉक्टर कनीस आबदी ऑन हु इज एन एक्सपर्ट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन कि आपका एक ये मौक़िफ़ है डॉक्टर साहिबा के व्हेन यू एनकरेज समवन टू स्टॉप स्मोकिंग तो काउंसलिंग भी साथ में बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी होती है। किस किस्म की? बल्कि जब आप बात कर रहे थे तो मैं सबसे पहले ये बात कहूंगी कि देखें, अल्लाह ताला ने आपकी जरूरियात की हर चीज जमीन पर पहले तैयार की, फिर आप पैदा हुए। तो अगर तंबाकू इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो शायद ऑक्सीजन के बजाय वो स्मोक होता। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आप ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जहां आपको मिलती है, आप कोशिश करते हैं वहां जाए। डॉक्टर साहब भी बताएंगे जब इनके पेशेंट्स जो हैं वो दमे में या ऐसी कंडीशन में होते हैं जब सांस नहीं ले रहे होते तो ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो ऑक्सीजन जरूरी है, तो इसलिए हमारे कोरे अर्ज पर ऑक्सीजन की मौजूदगी है। यू नो डॉक्टर साहब, जब 3 किस्म की स्मोक से इफेक्ट होता है, जब मैं पढ़ रही थी, एक तो ये जो आप खुद तंबाकू नोशी करें और यू इनहेल द सिगरेट और आपकी लंग्स और आपका जो भी व्हाटएवर दिमाग जिस्म मुतासिर हो। दूसरा, जब आप पैसिव स्मोकर हो, यानी कि आपके इर्द गिर्द कोई सिगरेट पी रहा हो और उसकी वजह से उनकी जो माहौल में धुआं है वो आपको मुतासिर कर रहा हो। और तीसरा एक है थर्ड पैसिव स्मोकिंग, जो मैं पढ़ी थी, उससे भी लोग मुतासिर होते हैं, यानी कि अगर कमरे में कोई सिगरेट थोड़ी देर पहले पी रहा था उसका भी एक असर रहता है। आई वाज रीडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स दिस हैज। आई मीन, एक तो जाहिर बात है कैंसर, हार्ट एलिमेंट्स, लंग डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, एज्मा, उसके बाद कॉफिंग, पैंटिंग, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इलनेस, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके बच्चों की और आपकी फैमिली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आप जिम्मेदार हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के भी। जनरल हेल्थ आपका बेहतर होएगा अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे। उसके अलावा एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, फर्टिलिटी की बात होती है कि आपकी फर्टिलिटी रेट अफेक्ट होती है अगर आप सिगरेट पी रहे हो। और अगर आप खातून हैं, और इस साल का तो एंटी स्मोकिंग का तो थीम भी है, इट्स बेस्ड अराउंड वुमेन स्मोकर्स, क्योंकि fetal malformations and problems with children, sudden infant death syndrome, that if you have a newborn baby and there's smoke in the atmosphere, your baby can खुदा ना ख्वास्ता be affected by that. उसके अलावा obviously the smell of cigarettes in your hair, in your clothes, on your skin, yellow teeth, grey skin, and bad breath, other than the fact that your thinking skills are just not as good as they should be, heartburn, indigestion, guilt because you are killing people around you, and of course you're completely broke because you're spending all your money on cigarettes. हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नादिया आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा नादिया, मैं आपको ये बताऊं कि मैं शुरू से स्मोकर नहीं थी। अच्छा, ठीक है ना। मैंने किया कोई 40, अब मैं 45 की हूँ। मैंने ख्याल में मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया है। क्यों? मुझे डिप्रेशन होता था बहुत ज्यादा, तो वो फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बल्कि कहा कि तुम स्मोकिंग शुरू कर दो, हालांकि वो स्मोकर नहीं है। नहीं, बट इट्स ट्रू, यू नो, ये होता है, लोग हंस रहे हो, बट यू नो व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, दैट इज व्हेन आई रिमेम्बर जब मैं जवान होती थी, आई यूज्ड टू रीच आउट फॉर दैट सिगरेट व्हेन आई वाज एंग्री, व्हेन आई वाज स्ट्रेस्ड आउट। एंड अब तो खैर मुझे उसके धुएं से भी मतलब कुछ मतली सी होती है।